एयर इंडिया फ्लाइट 171 के क्रैश होने के पीछे आखिर किसकी गलती है? बोइंग या एयर इंडिया या फिर पायलट? देखो, 2018 में यूएस गवर्नमेंट की एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने ग्लोबल वार्निंग इशू करी थी। उन्होंने कहा था ड्रीम लाइनर प्लेन के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस अपने आप रन से कट ऑफ पोजीशन पर आ जाते हैं। गाइस, ये फ्यूल स्विचेस असल में फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। किसी फ्यूल स्विच का कट ऑफ पोजीशन पर होने का मतलब है फ्यूल सप्लाई का बंद होना, और रन का मतलब है फ्यूल सप्लाई का चलते रहना। और इस वार्निंग के बाद बोइंग ने सारी कंपनीज को नोटिस इशू किया कि वो ड्रीम लाइनर प्लेन्स के फ्यूल स्विचेस का इंस्पेक्शन करें, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं था और एयर इंडिया ने इसके मैंडेटरी ना होने की वजह से इसे इग्नोर किया। एयर इंडिया का ये प्लेन वार्निंग के बावजूद हवा में गया, वो भी बिना प्रॉपर चेकिंग के। क्रैश के बाद ब्लैक बॉक्स से पता चला इंजन्स बंद होने से पहले फ्यूल स्विच मैन्युअली बंद किया गया था, लेकिन पायलट्स की रिकॉर्डिंग में सुनाई देता है वो एक दूसरे से ही पूछ रहे थे क्या तुमने बंद किया या तुमने बंद किया। लेकिन ये स्विच इतनी भी आसानी से बंद नहीं हो सकता कि कोई आके बोल दे पायलट के हाथ से गलती से हो गया होगा, और अगर जानबूझकर किया जाता तो अगले ही 10 सेकंड में फिर से स्विच रन पोजीशन पे नहीं लाते। क्रैश से थोड़ी ही देर पहले स्विच को रन पोजीशन पर लाने का मतलब है वो प्लेन को उड़ाना चाहते थे। और इन ड्रीमलाइनर प्लेन्स में तो पहले भी बहुत से इश्यूज आए हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अमेरिका जैसे देश में बोइंग कंपनी के CEO पर ये एलिगेशन लगा है कि वो प्रॉफिट के चक्कर में सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे। क्रैश के इतने दिन बाद जब इन्वेस्टिगेशन की ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई तो बोइंग के स्टॉक्स सीधे ऊपर चले गए, क्योंकि यहाँ पर कई लोग, यहाँ तक कि वेस्टर्न मीडिया भी कह रहे हैं कि ये क्रैश पायलट्स की गलती की वजह से हुआ, और जाहिर सी बात है ये पायलट्स अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है, इसीलिए सारा इल्जाम इन पर डाला जा रहा है।